हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं AIM के विधायक अतरुल इमाम साहब। सर, ये बताएं कि लगातार आप लोग सीमांचल की विकास की बात करते रहे, इसको लेकर नीतीश कुमार से आपने मिला था, लेकिन सदन में क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार सीमांचल के विकास को लेकर के पॉजिटिव हैं? अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे दर्द की गाथा को सुनाना हमारा दायित्व और कर्तव्य है। सदन से लेकर सड़क तक लड़ने की हमने ठानी है। सदन में हम बहुत ही सभ्य अंदाज में जनाब मुख्यमंत्री साहब के सामने में सीमांचल के मसाइल रखा। कोई झूठे आंकड़ों पर नहीं, उन्हीं के आंकड़े हैं। उनका जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो कह रहा है कि पर कैपिटा इनकम में किशनगंज, अररिया, कटिहार का इलाका, पूर्णिया का इलाका सबसे पीछे है। तो मैंने कहा जब वो पीछे है तो संतुलित विकास की बात अगर करते हैं, न्याय के साथ तरक्की की बात करते हैं, तो 15 साल में आखिर बिहार के दूसरे जिलों के बराबरी में क्यों नहीं पहुँच सका? आप फ्लाईओवर बना रहे हैं, आप गंगा एक्सप्रेस बना रहे हैं, आपने नालंदा को संवारा है, हम साधुवाद देते हैं। 5,500 बेड का आप संसार का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन सीमांचल से यहाँ 20-25 हज़ार रुपये में गरीब कैसे आएगा? क्या सीमांचल में हॉस्पिटल नहीं खुलने चाहिए? कैंसर के 6 लाख बीमार हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसमें से 1.5 लाख बीमार जो होगा वो हमारे पूर्णिया कमिश्नरी के इलाके का होगा। क्या वहाँ हॉस्पिटल नहीं खुलना चाहिए? 600 बच्चों पर 2 ही टीचर है, क्या वहाँ स्कूल में टीचर बहाल नहीं होने चाहिए? आप बेटियों को पैसे दे रहे हैं लेकिन उनको स्कूल नहीं दे रहे हैं। बेटियों का सेलेक्टेड इलाके की बेटियां पढ़ेंगी, लेकिन जो 25 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है वो बेटियां ग्रेजुएशन का इम्तिहान कैसे देंगी, कैसे पढ़ पाएंगी? गरीब की बेटी 50 किलोमीटर दूर में हॉस्टल में जाके कहाँ रह पाएगी? नारी उत्पीड़न का मामला चल रहा है, बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रही है, वो बेटी जाकर कहाँ पर रह पाएगी? गरीब की बेटी हॉस्टल का खर्चा कहाँ से देगी? तो हमने कहा कि आप दूरी तय कीजिए कि इतनी दूरी में, चूँकि आपका जो है न्याय पर आधारित प्रखंड और जिला का गठन नहीं हुआ है। कहीं 5 लाख पर जिला है और कहीं 50 लाख पर जिला है, कहीं 50 पंचायत 30 पंचायत पर एक प्रखंड है और कहीं पर 5-7 पंचायतों पर एक प्रखंड बनाया है। तो जब संतुलित नहीं है तो आबादी को आप वो मानिए, बुनियाद मानिए और दूरी को तय कीजिए, वहाँ स्कूल खोलिए। आप यहाँ पर फ्लाईओवर बना रहे हैं, मेट्रो की लाइन बिछाने का ख्वाब देख रहे हैं, गंगा एक्सप्रेस बना रहे हैं, लेकिन सीमांचल के लोगों को 50-50 किलोमीटर की दूरी पर पुल नहीं मिल सका है। माँ मरती है, बच्चे मरते हैं, खेती बाड़ी का मामला है और 5 किलोमीटर की दूरी उनको 50 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। जान हथेली पर कश्तियों में जाना पड़ता है, डूबकर लोग मरते हैं और कश्तियों पर पार होने में आपसे जुर्माना वसूल कर रहे हैं। तो ये कैसा न्याय है? हमने इसी न्याय की गुहार करी है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि अल्पसंख्यक और सारा समाज को लेकर के चलने का काम करते हैं, लेकिन इस बार अल्पसंख्यक समाज नीतीश कुमार से नाराज है। एक विधायक भी जीत करके नहीं आए हैं। जीतना नहीं जीतना, लोकतंत्र में आंकड़ों का खेल होता है। उनके जितने भी लोग खड़े थे, जरा सा माइनॉरिटी के क्षेत्र में माइनॉरिटी के जितने उनके 11 कैंडिडेट लड़े थे, उनको किसने वोट दिया था? अरे उनको वोट, ये लोग तो अपना नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। भाजपा ने कहीं उसको काटा, कोई इसको काटा। वो चाह रहा था कि वो कम आए, वो हम ये कम आए, तो वो अपने लड़ाई में फंसे हैं, है ना? उनको दिया जहाँ भी दिया है। तो किसने वोट दिया उनको? भाजपा के लोगों ने वोट दिया था, जो मुस्लिम कैंडिडेट के खड़े थे, माइनॉरिटी ने वोट दिया है। और दूसरी बात, पापी के लिए भी सूरज निकलता है। ये संसार ईश्वर का बनाया हुआ है, जो पाप करता है ईश्वर के विरोध में बोलता है, रोशनी उसको भी मिलती है। राज के तख्त पर जो बैठे वो पक्ष और विपक्ष, जात और पात नहीं देखता है, वो इंसाफ के साथ अगर तरक्की है तो क्या जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनके टैक्स के पैसे इनके यहाँ नहीं आ रहे? टैक्स के पैसे तो उनके भी आ रहे हैं, तो उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? ये इंसाफ की बात नहीं होगी कि वोट की बुनियाद पर फैसला हो, बल्कि जनता समान है। लोकतंत्र की यही दशा है, यही खूबसूरती है कि कई एक लड़ते हैं, कोई एक राज्य की गद्दी पर बैठते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने आपका विरोध किया है वो इस राज्य के बासिंदे नहीं हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार किसानों को लेकर के बात उठा रहे हैं, आप लोग भी साथ में हैं तेजस्वी यादव के साथ, जो वो आवाज़ बुलंद। देखिए, हर सच्चाई की लड़ाई में हम साथ हैं। पक्ष जिस सच्चाई को कर रहे हैं, मैं वो विपक्ष का रोल अदा कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ विरोध के नाम पर नहीं कर रहा हूं, मैं वसूलों के नाम पर विरोध कर रहा हूं। अगर शराबबंदी का कानून है अच्छे तौर पर नाफिज करें, हम सरकार को मुबारकबाद देना चाहते हैं। अगर सड़क बनाने का मामला अच्छा से करे तो मुबारकबाद देना चाहते हैं। लेकिन अगर किसानों के साथ सरकार खड़ी नहीं है, अक़लियतों के साथ खड़ी नहीं है, सीमांचल के साथ खड़ी नहीं है, तो हम सरकार की आलोचना भी करना चाहते हैं। नीतीश कुमार का सपना है शराबबंदी पूरा हो, लेकिन लगातार उनके घटक दल हैं, सवाल उठाते रहे हैं शराबबंदी को लेकर के कि शराबबंदी असफल है। नौकरशाहों पर जब तक विश्वास करते रहेंगे, नौकरशाहों की नज़रों से जब तक बिहार का दर्शन करते रहेंगे, शराबबंदी नहीं होगी। उनको जनप्रतिनिधियों की सच्चाई सामने में लानी चाहिए। जिस दिन जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो जाएगा और आम जनता और जनप्रतिनिधियों की नज़र से बिहार को देखेंगे, बिहार में इनकलाब आ जाएगा। अभी लगातार सदन चलने वाला है और क्या क्या सवाल उठाने वाले हैं नीतीश कुमार? सारे वो सवालात जो जनहित के हैं, सारे वो सवालात जो महरूम तबकात के हैं, सारे वो सवालात जो वंचित
जो पीड़ित और शोषितों के हैं, सारे वो सवालात जो नारियों से जुड़े हैं, सारे वो सवालात जो पलायन से जुड़े हैं, उन तमाम तर सवालात पर हम अपनी बात उठाएंगे। बीते दिनों आप लोगों ने मिला था नीतीश कुमार से, क्या माने थे? मिले तो ऐसा कुछ नहीं, मामला है कि मिले हैं, मिलते हैं और मिलते रहेंगे, इसलिए कि वो मुख्यमंत्री हैं हमारे जनता और हमारे टैक्स का पैसा उनके खाते में जमा है, इसलिए अपने समस्याओं के लिए मिले हैं और भी आइंदा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बात करने के लिए AIM के विधायक अख्तरुल इमाम साहब थे, जिन्होंने सीमांचल के विकास को लेकर के नीतीश कुमार से सवाल किया है। सदन में आज खासा नाराज़ दिखे कि विकास नहीं हो रहा सीमांचल का, चाहे शराबबंदी की बात हो या फिर सड़कें बनाने की बात हो, लगातार नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। और बीते दिनों इन्होंने नीतीश कुमार से, जो 5 विधायक हैं AIM के, नीतीश कुमार से मिले थे सीमांचल के विकास को लेकर के। तो आप लगातार भारत लाइव पे हर अपडेट्स पहले देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।